एक बार फिर दिखा भारत का दम। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिखाई आंख। अब क्या करेगा आतंक का आका पाकिस्तान। भारत के इस चाल से घुटने पर आया पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, अभी 10 नवंबर को दिल्ली में अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत ने 7 देशों के एनएसी के साथ बैठक कर चीन और पाकिस्तान दोनों को कड़ा संदेश दिया था। भारत ने साफ संकेत दिए थे कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर वो खामोश नहीं रहेगा। अब जो नई घटना सामने आई है उससे साफ हो गया है कि भारत के सामने अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की दाल नहीं गलने वाली। अफगानिस्तान के मामले में भारत के हितों को देखते हुए नरेंद्र मोदी के सख्त तेवर और डोभाल को दी गई विशेष जिम्मेदारी का ही असर है कि पाकिस्तान में ही पाकिस्तान को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने करारा झटका दिया है। हम आपको पूरी बात भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि भारत की वो कौन सी बात है जिसकी वजह से पाकिस्तान घुटने पर आने के लिए मजबूर हो गया। तो इसके लिए आखिर तक ये वीडियो ध्यान से देखते रहिए। हम आपको भारत की उस खास बात के बारे में भी बताएंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान घुटने पर आने के लिए मजबूर हो गया है। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि पिछले दिनों दिल्ली में भारत ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस कॉन्फ्रेंस में भारत ने पाकिस्तान और चीन के अलावा 7 अन्य देशों को भी न्योता दिया था, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने इसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया था। भारत की बुलाई गई कॉन्फ्रेंस का असर यह हुआ कि इसके बाद पाकिस्तान ने भी एक अफगानिस्तान के मुद्दे पर कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर लिया। लेकिन इन सब के बीच तालिबान ने भारत के बुलाए गए कॉन्फ्रेंस का अभी तक 2 बार स्वागत किया है। साफ है कि भारत के कॉन्फ्रेंस पर जहां चीन और पाकिस्तान बौखलाए हुए अपनी नजरें गड़ाए हुए थे, उसके बीच अफगानिस्तान को स्वागत करना दोनों ही देशों के लिए करारा झटका था। ये पीएम मोदी के प्लान का ही मास्टर स्ट्रोक है कि अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दाल नहीं गलने वाली। अब इससे आगे बढ़कर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान से आंख में आंख डालकर बात की है। जी हां, आपको लग रहा होगा कि जिस पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की, उसे खड़ा किया, भला वही तालिबान पाकिस्तान को आंख क्यों दिखा रहा है? तो हम आपको वो भी बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, तालिबान के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में बुलाए गए कॉन्फ्रेंस का स्वागत करते हुए बयान दिया है कि अफगान सरकार बैठक में उठाई गई मांगों को पहले ही पूरा कर चुकी है और अफगानिस्तान दिल्ली में हुई कॉन्फ्रेंस का स्वागत करता है। उसने अपने बयान में कहा, इस्लामिक अमीरात तालिबान भारत की बैठक का स्वागत करता है। हम शासन को लेकर ठोस कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्कों को अफगानिस्तान की जमीन का किसी अन्य के खिलाफ इस्तेमाल होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये तो हुई बैठक की बात, और अब पाकिस्तान और चीन को लगे झटके की बात। अब आपको यह भी बताते हैं कि इस बार आखिर भारत की वो कौन सी बात है जिस पर पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामले में भारत के सामने झुकने के लिए एक बार फिर मजबूर होना पड़ा। दरअसल अफगानिस्तान अभी एक साथ कई मोर्चों पर समस्याओं का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान को फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की जरूरत है। वो विश्व बिरादरी में अपनी मान्यता को लेकर भी गुहार लगा रहा है। फिलहाल तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान की यात्रा पर हैं। शुक्रवार को तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच बैठक हुई। इस बैठक के बाद जिस बात पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी, उससे साफ हो गया कि अफगानिस्तान के मामले में एक बार फिर भारत की धाक देखने को मिली है। जिस बात के लिए इतने दिनों से पाकिस्तान भारत के खिलाफ खड़ा था, आखिर उसे उस पर सहमत होना ही पड़ा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पाकिस्तान को एक बार फिर भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा। अफगानिस्तान मामले में एक बार फिर घुटने पर पाकिस्तान, भारत के सामने पस्त हुआ पाकिस्तान। जिस बात पर पाक ने लगाया था अड़ंगा, अब उसी पर सरेंडर कर रहा पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान दौरे पर आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान के इमरान सरकार को करारा झटका दिया। सबसे पहले झटका उन्होंने पाकिस्तान के दावों को सिरे से खारिज करते हुए दिया। मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी विरोधी तत्व मौजूद नहीं है। यानी उन्होंने पाकिस्तान की आंखों में आंख डालकर कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो रहा। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान ने अभी कुछ दिनों पहले ही दावा किया था कि टीटीपी और बलूच विद्रोही अफगानिस्तान में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं और ये पाकिस्तान पर हमले में शामिल हैं। ऐसे में अफगानिस्तान का यह बयान पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए तालिबान की तरफ से आखिरी झटका नहीं था। एक साथ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दूसरा झटका भी दिया और इससे साबित हो गया कि भारत की नीति के सामने पाकिस्तान कहीं टिकने वाला नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अफगानिस्तान फिलहाल कई समस्याओं का सामना कर रहा है। वहां खाद्यान्न की कमी एक गंभीर संकट बना हुआ है। भारत अफगान के लोगों के संकट की इस घड़ी में मदद करना चाहता है, लेकिन इसमें पाकिस्तान बाधा बना हुआ है। फिलहाल अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। इसमें भारत कभी पीछे नहीं रहा। अफगानिस्तान के विकास के लिए भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया। भला वो अफगान के लोगों की मदद से पीछे कैसे हट सकता है?
लेकिन पाकिस्तान भारत के इस मदद के बीच में दीवार बनकर खड़ा था। भारत ने अफगानियों को मानवीय सहायता मुहैया कराने पर लगातार जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा था कि मानवीय सहायता की ये कोशिश बिना किसी रोक टोक के होनी चाहिए। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए हजारों टन गेहूं देने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान ने अपने देश से होकर गुजरने वाला रास्ता देने से इनकार कर दिया। साफ है, भारत की अच्छी कोशिश पर पाकिस्तान ने एक बार फिर अड़ंगा डालने की कोशिश की थी, लेकिन अब पाकिस्तान को अपनी ही बातों से मुकरने के लिए मजबूर होना पड़ा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी अपनी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान के दौरे पर हैं। उन्होंने इमरान खान के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद मजबूर पाकिस्तान ने भारत को अफगान लोगों की मदद के लिए गेहूं भेजने के लिए रास्ता देने पर सहमत हुआ। बैठक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट किया, कहा कि पाकिस्तान अफगान भाइयों के अनुरोध पर अनुकूल रूप से मानवीय उद्देश्यों के लिए और तैयार किए जाने वाले तौर तरीकों के अनुसार पाकिस्तान के माध्यम से भारत द्वारा पेश किए गए गेहूं के परिवहन के अनुरोध पर विचार करेगा। साफ है कि अभी तक पाकिस्तान भारत के जज्बात को नकारता रहा है, अब उसी पर समझौता कर रहा है। भारत को अफगानिस्तान के लिए गेहूं भेजने के लिए रास्ता देने पर उसे मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान को पिछले दशक से लेकर अभी तक 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं देकर मानवीय मदद की है। इतना ही नहीं, भारत ने अफगानिस्तान के विकास में अरबों डॉलर का निवेश कर वहां के विकास के बारे में अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई थी। फिलहाल अफगानिस्तान में जब भुखमरी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, ऐसे में भारत की तरफ से दी जा रही गेहूं की मदद अफगानिस्तान के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। दोस्तों, आप पाकिस्तान की हताशा का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अपने देश के 132 मासूम बच्चों के कातिल संगठन के साथ बातचीत करने पर मजबूर हुआ है। जिस टीटीपी ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला कर 132 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था, अब उसके साथ बातचीत के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की सरकार इतना घबराई हुई है कि उसे अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में फटकार खानी पड़ी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमारा देश आतंकियों के आगे फिर से आत्मसमर्पण करने क्यों जा रहा है। कोर्ट ने सवाल किया है कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, जबकि हमारे पास दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी सेना है। दोस्तों, साफ है कि अफगानिस्तान के मामले में भारत धीरे धीरे ही सही लेकिन ठोस रूप में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान जिस भारतीय गेहूं के लिए पहले इनकार कर रहा था, अब खुद ही उसके लिए रास्ता देने के लिए तैयार हो गया।